दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। फेयरडील मेटल्स लिमिटेड उन्होंने प्रोकर द गुड्स फ्रॉम मैसर्स नवराज ट्रेडिंग कंपनी से गुड्स लिए। सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर फ्रॉम 9 अक्टूबर 2023 से इन द स्टेट ऑफ असम। सप्लायर हैज शोन द नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी ओवर द प्लेस ऑफ बिजनेस एज रेंटेड। तो जो सप्लायर है उसने अपने प्लेस को रेंटेड शो किया हुआ है एंड in support of its claim rent agreement and trade license were supplied. No documents like electricity bill, municipal khata copy or any such document to substantiate the legal occupancy of the owner over the place of business was provided, जैसा कि एक्ट के अंदर है and the rules made there under. शोकॉज नोटिस जो है भेजा गया 31 दिसंबर को पेटिशनर के पास, स्टेटिंग दैट कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई गई हैं उसकी GSTR 3B में ऑफ द सप्लायर, यानी कि सप्लायर की 3B में फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। जो शोकॉज नोटिस है alleged that the goods that were being transported did not have coverage as per their GST registration and accordingly concluded that the purpose of supplier was to circulate the bogus ITC. तो बेसिकली सप्लायर का जो पर्पज़ है वो बोगस ITC सर्कुलेट करने का है। इस वजह से जो गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं किए गए एज पर द GST रजिस्ट्रेशन। The impugned Shokos notice further alleged that goods had suspicious origin है उन goods की and the purchase was merely a paper sale to hide the original supplier with the intention of evading payment of tax। कि ये एक पेपर सेल है और यहाँ पे जो ओरिजिनल सप्लायर है उसे हाइड किया जा रहा है जस्ट पर्पज़ ऑफ इवेडिंग टैक्स की वजह से। In the meantime, supplier has paid ITC through the cash ledger on December 30. However, respondent issued order on 5th January 2024 directing the petitioner to pay tax and penalty. Further, revenue department detained the vehicle and the goods भी उन्होंने रख लिए। Aggrieved by the order, petitioner ने writ petition फाइल की। अब ये जो केस है, ये केस क्यों इम्पॉर्टेंट है कि क्या रिसिपिएंट लाइबल होगा फॉर सर्कुलेटिंग बोगस इन्वॉइसेस बाय द सप्लायर। सप्लायर के द्वारा सप्लाई किए गए बोगस इन्वॉइसेस का क्या रिसिपिएंट को खामियाजा भुगतना होगा? तो इस पर ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट का क्या कहना है? देयर वाज एन एलिगेशन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सप्लायर का यहाँ पे एलिगेशन लगा है लीडिंग टू नॉन डिपॉजिट ऑफ इनपुट टैक्स। हाउएवर, जबकि सप्लायर ने ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया है टैक्स ऑन 30 दिसंबर प्रायर टू the issuance of show cause notice. This act negated the allegation of invention to evade act। तो यहाँ पे टैक्स इवेड करने की इंटेंशन जो है उसको ये चीज़ निगेट कर रही है। Observe that supplier was given registration by the GST authority of Assam के द्वारा उसे रजिस्ट्रेशन दिया गया है। If there has been any deficiency on the part of supplier इन द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो इशू नहीं होना चाहिए था अगर सप्लायर के एंड पर इस तरह की कोई डेफिशिएंसी है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन इशूड एंड टैक्स हैज़ बीन पेड बाय सप्लायर, पेड कर दिया गया है सप्लायर के द्वारा, डज नॉट स्टैंड। द petitioner being in no way connected with any of the allegation, तो petitioner तो जो है किसी तरह से कनेक्टेड नहीं है, that have been leveled against the supplier cannot be made liable to pay the penalty has been assessed। तो सप्लायर लाइबल नहीं हो सकता पेनल्टी की। and directed the respondent to immediately take steps to release the vehicle, को रिलीज़ किया जाए and the goods in the favor of petitioner। hence ये जो ऑर्डर है इम्पोजिंग पेनल्टी से सेट असाइड किया गया और क्वैश किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस हो जाता है GST के अंदर।